थी। समिति के अध्यक्ष जोगाराम पटेल का बयान भी सामने आ गया है। कहा है कि हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। डिस्कस किए गए बिंदुओं को राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। हाईकोर्ट में क्या जवाब पेश किया जाना है ये राज्य सरकार तय करेगी। यानी कि कुल मिलाकर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आज की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया है कि एसआई की भर्ती की जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए या फिर नहीं। चूंकि 26 मई को होने वाली हाईकोर्ट में हियरिंग में कोर्ट को बताना है राज्य सरकार को कि उसने क्या फैसला लिया, उसका रुख क्या है। हालांकि जोगाराम पटेल जो कि सब कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। भर्ती के संबंध में विवाद चल रहा है लंबे समय से और सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था और हमने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्लस होम डिपार्टमेंट प्लस हमारा आरपीसी और लॉ डिपार्टमेंट से अनेक बार समीक्षा की थी और हमारी समीक्षा की रिपोर्ट हमने सरकार को भेज दी थी। परंतु उसके उपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका हुई जो विचाराधीन है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ लिखित में कुछ ओरली, और उसके उपरांत हमारी समीक्षा रिपोर्ट के उपरांत भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी एसओजी एसआईटी, उन्होंने और तथ्यात्मक विवरण इकट्ठे किए। हमारा लॉ डिपार्टमेंट, हमारा आरपीसी डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट ने भी इस पर और गहनता से अध्ययन किया, जांच की, तथ्य इकट्ठे किए। तो सरकार का ये अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, यहाँ पर पत्ते तो नहीं खोले गए जोगाराम पटेल की तरफ से, लेकिन बैठक में क्या कुछ तय हुआ है, कुछ जानकारी क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, ये जो आज का माजरा रहा, बड़ा मतलब एक तरह से सरकार इस पूरे मामले को लेकर के मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी एक की भी नाराजगी नहीं लेना चाहती, क्योंकि जोगाराम पटेल जैसा इशारा कर रहे थे, उन्होंने बैठक में डिस्कशन किया है, बिंदुओं पे विचार भी किया है, सारी चीजें वो अपनी सरकार को भेज भी रहे हैं और जवाब भी सरकार इन्हीं बिंदुओं के आधार पे पेश करने वाली है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, बड़ा सवाल यह है, क्या भर्ती रद्द होगी या फिर भर्ती को जो है जारी रखा जाएगा, उसको यथावत माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जोगाराम पटेल साहब ने कई बार सवाल दोहराया कि सरकार का इशारा किस तरफ जा रहा है और जो आज की बैठक के नतीजे क्या हैं। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम अभी इस मामले में बहुत ज्यादा खुलकर के बात नहीं कर सकते, लेकिन तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर ली गई है और चर्चा करने के बाद में हमने जो पॉइंट्स हैं वो उसके आधार पर एक रिपोर्ट आज की जो है सरकार को जाएगी और आज ही शाम को बताया जा रहा है कि सीएमओ में इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री भी जो है चर्चा कर सकते हैं कि भाई क्या आगे तैयारी की जानी चाहिए। क्योंकि सब कमेटी की जो सिफारिश है एक तरह से वो अब आ जाएगी। इस पर बैठकें अभी सब कमेटी की जारी रहेंगी क्योंकि पूरी तरह से किसी नतीजे पे नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर एक जो है रिपोर्ट जो है उन्होंने बना करके ये मान सकते हैं तौर पर वक्त तो कम ही है सरकार के पास और कोर्ट भी कह चुकी है कि अपनी समय सीमा में काम करिए, नहीं तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और 26 मई को हियरिंग है, यानी काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, सरकार को फैसला लेना होगा। लेकिन आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी इस बाबत चर्चा करे शाम को, और वो शाम को ही होने वाला है। लेकिन इस बीच यहाँ हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का धरना प्रदर्शन चल रहा है इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर के अंदर ही शहीद स्मारक पर। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा खुद ये लगातार हर मंच से कहते हैं कि इस भर्ती को रद्द होना चाहिए। अब उतने ही तादाद में जितने तादाद में हमने धरना प्रदर्शन देखे हैं, खुद अभ्यर्थी जो चयनित हुए वो भी कर्मचारी संगठन आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यथावत रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये जाहिर तौर पर बहुत संवेदनशील मसला अपने आप में हो जाता है। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें जो ज्यादातर लोगों को गिरफ्तारियां भी की गई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जाकर के राहत लेकर के आए हैं। और जो
अभ्यर्थी उनके परिवार लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं और वो इस चीज के लिए आगे हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए, पाने वाले और खोने वाले में फर्क ये है कि जो पा चुका है वो ज्यादा संघर्ष के लिए तैयार है। और यहाँ पर यह है कि अभी तक तो जो विरोध चल रहा था वो इस क्रेडिट का चल रहा था तमाम सियासी दलों के अंदर कि कौन ये क्रेडिट ले कि भाई हमारे आंदोलन के बाद में ये भर्ती रद्द हुई। लेकिन सरकार ये देख रही है कि भाई अभी अगर ये होता है और हाईकोर्ट के थ्रू होता है इस स्थिति में, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा आंदोलनकारी हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर कांग्रेस जैसे कि लगातार हमलावर रही है वो हो, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी और को उसका क्रेडिट जाए, बल्कि सरकार के अपने फैसले के तौर पर इसे माना जाए। ये एक बड़ी चुनौती फिलहाल सरकार के लिए बनी हुई है। अरबाज केस में कोई बीच का रास्ता भी नहीं कर सकता या फिर यस एंड नो में ही जवाब होगा? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तथ्य रख करके हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से वक्त मामले में मांगा जाएगा और उस बीच में कुछ ना कुछ जो है सरकार इस पूरे मसले से निपटने का रास्ता निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे की करते हैं। दरअसल बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी का जायजा लेने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज बीजेपी संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान राठौर ने पीएम के दौरे की जानकारी देने के साथ ही कांग्रेस पर भी पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने कहा कि विदेश मंत्री पूरे तरीके से गंभीर है और हर विषय की जानकारी रखते हैं, लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी बिना किसी तैयारी के कई सवाल करते हैं। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा। प्रेस वार्ता में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, किसान आयोग के अध्यक्ष रियाज चौधरी सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये विपक्ष कुछ भी राहुल गांधी जी क्या क्या सवाल करते हैं, पहले तैयारी नहीं करते। अब विदेश मंत्री इतना गंभीर है, हर विषय पर पूरी जानकारी रखते हैं, आधिकारिक रूप से वो पूरी विषय वस्तु भी रखते हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब फाइटर प्लेन की जो बात कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल सभी व्यवस्थाओं में चाक चौबंद है, सुरक्षित है, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय नहीं है। अगली खबर टोंक से आपको दिखाते हैं, जहां पर उपचुनाव के दौरान समरावता में थप्पड़ कांड मामले में आज नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। FIR नंबर 166/24 और 167/24 पर चर्चा बहस हुई। अब चार्ज बहस पर फैसला बाकी है। नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने पैरवी की। पेशी के लिए नरेश मीणा को कड़ी सुरक्षा के बीच बूंदी से टोंक लेकर पहुंची पुलिस। पेशी के बाद फिर बूंदी के लिए पुलिस रवाना हो गई। यानी नरेश मीणा की पेशी हुई थी आज 166 में और 67 में, दोनों में चार्ज बहस थी। हमारी ओर से चार्ज बहस हो गई और PP की तरफ से पेंडिंग है, तो उसमें आ जाएगा। इस बीच में चूंकि 166 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि आज ही चार्ज आदेश पारित करें, तो उसकी अनुपालना में चार्ज आदेश आज ही पारित हो रहा है।